नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र की बहुलता के चलते हाथियों का ये मनपसंद ठिकाना रहा है। इसके चलते अपने अस्तित्व को लेकर इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष शुरू से चल रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में हाथियों के हमले में लगातार इजाफा हुआ है। आप ये आंकड़ा जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाथियों ने पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ के उस कॉरिडोर में 204 लोगों की जान ले ली है। वहीं इस संघर्ष में करीब सैकड़ों हाथियों की भी जान चली गई। अब छत्तीसगढ़ में सरकार हाथियों और इंसानों के टकराव से निपटने के लिए नई योजना बना रही है। वन विभाग हाथियों को खाने के लिए जंगल में धान देगा। जी हां, धान जंगल में पहुंचाई जाएगी ताकि हाथी शहर में या गांव में ना आए। इसके लिए खाद्य विभाग ने करीब 2050 रुपए प्रति क्विंटल धान उनसे खाद्य विभाग से लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जब खुले बाजार में 1400 रुपए में धान मिल रहा है तो इतना ज्यादा दाम क्यों लिया जा रहा है। उधर वन मंत्री का कहना है कि इसमें कोई खरीदी नहीं हो रही, बल्कि एक विभाग से दूसरे विभाग में सिर्फ ये ट्रांसफर हो रहा है। कल पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे लेकर निशाना साधा, तो आज वन मंत्री अकबर साहब आए और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से अपनी बात रखी। आज इसी पर करने जा रहे हैं आपकी बात। और आइए सुनते हैं सबसे पहले सियासी लोगों का क्या कहना है इस नई योजना को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि हाथी गांव में ना आए क्योंकि वो खाना खाने आते हैं और यहां आकर के तोड़फोड़ करते हैं, तो हम खाना ही जंगल में पहुंचा देते हैं। सरकार धान खरीदेगी, खाद्य विभाग से वन विभाग खरीदेगा और जंगल में पहुंचाएगा। सुनिए। ये अद्भुत बात है कि ऑक्शन में तो 1400 रुपये में बिक रहा है धान, और हाथी को खिलाने के लिए सड़ा धान 2000 में खरीदेगा फॉरेस्ट विभाग। ये भी अद्भुत विभाग है फॉरेस्ट। यदि हाथी को खिलाने के लिए जिस हाथी का रूट अभी तक तय नहीं हुआ है, वो हाथी को खिलाने के लिए धान को क्या पूरे जंगल में फैला देंगे? क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाया वैसे कोई योजना बनाने वाले हैं? 2020-21 के धान ये 1300 रुपये 1400 रुपये में इसकी बोली लगा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में सड़े हुए धान को 2050 रुपये में खरीदना वन विभाग का कौन सा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जब इन्हीं के धान 1300-1400 रुपये में बेच रहे हैं। दूसरी बात, बाज़ार में जो धान है लोग 1100-1200 रुपये में धान बेचने को तैयार हैं। तो इसका सीधा सीधा ये है कि भ्रष्टाचार को कैसे छिपाया जाए, धान के हिसाब को कैसे मिलाया जाए, और वास्तविक में वन विभाग यदि मंत्री जी उसका हल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कोई इसका हल नहीं है। तो ये गंभीर आरोप लगाए जब बीजेपी ने, तो मोहम्मद अकबर खुद आए सामने और उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। धान का डिमांड किए उतना धान खाद्य विभाग वन विभाग को दे देगा, रायपुर में नहीं देगा। उन स्थानों पर जो निकटतम संग्रहण केंद्र है वहां से धान मिल गया, उसके बाद हमको पेमेंट का कागज भेजेगा और वो वन विभाग उसको पेमेंट करेगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग खरीदेगा, तो अभी जो है आप फिर खरीदी की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। खाद्य विभाग के पास धान है, यदि नीलाम में वो बेच रहे हैं तो वो उन्होंने 1450 में बेचा। अब उनके पास खरीदी दर तो 2000 से भी ज़्यादा है, लेकिन हाथियों के लिए यदि 2050 करे या 2500 करे या 3000 करे तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में तो जा रहा है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह कहना है बीजेपी को सीधे सीधे वन मंत्री का। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं केदार गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी वरिष्ठ नेता। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले केदार जी आपके पास आता हूं। साफ तौर पर वन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज जो दलीलें दी, जो पक्ष रखा, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि धान की खरीदी 25 रुपए में हो रही है। वादा था, ठीक है, आप खरीदिए, परंतु आप कह रहे हैं कि हम खरीदेंगे। आपने कहा हम 90 लाख टन से ज्यादा खरीदेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, वो भी खरीदिए। पर आप जब बोल रहे हैं सरकार आपकी है, तो आपको उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तय करना चाहिए कि हम सोसाइटी से धान को उठाकर सुरक्षित रख लें। आप उसको ढाक भी नहीं पाते हैं।
आप उसको सुरक्षित रख भी नहीं पाते हैं और आप खरीदे चले जा रहे हैं, वहां तक चलो सब ठीक है। फिर आप बारिश में धान को भिगा देते हैं, कहते हैं सड़ गया। अरे सड़ गया, जो लक्ष्मी है, धन को लक्ष्मी माना जाता है छत्तीसगढ़ में, उस लक्ष्मी को आप सड़ा दिए। सड़ाने के बाद अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि सरगुजा के क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए का धान का शॉर्टेज है। 1500 करोड़ रुपए का धान का शॉर्टेज कहां गया? कहते हैं सूख गया। तो अब उसका जवाब देना है तो क्या करेंगे? वो 1500 करोड़ का हिसाब मिलाने के लिए कहेंगे हाथी खा लिया, इंटरनल ट्रांसफर हो गया। जैसे मैं सुन रहा था अभी कह रहे थे कि ये इंटरनल ट्रांसफर है। अरे भाई, पैसा तो सरकार का लग गया, अब इंटरनल ट्रांसफर हो या कुछ हो, धान कुछ सड़ गया, कुछ शॉर्टेज हो गया 1500 करोड़ रुपए का, तो उसका क्या इलाज है? तो अब उसको ऐसी जगह दिखाएं जहां कोई देखने नहीं जाए। ना आप देखने जाओगे, ना मैं देखने जाऊंगा, ना है कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता जाएगी। बस वो जो 1500 करोड़ रुपए का स्टॉक कम हुआ था, वो आज ये स्टेटमेंट से मिल गया, समझिए। ठीक है तो घनश्याम समझ राजू में जी, नहीं आ रहा है ये जंगलों में धान मतलब वो शॉर्टेज के कारण है क्या? ठीक और है। हाथी को कहां ले जाकर खिलाएंगे? पूरे जंगल में बगराएंगे क्या? ठीक और है मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हम सब गोठान की बात सुन रहे थे, अब ये जंगल में हाथी ठान भी बनेगा लगता है। और हाथी ठान ही नहीं बनेगा, अच्छा है ना, उसके साथ उसकी लीद भी खरीदी होगी। और लीद खरीदी होगी तो कहा जाएगा इसे हम खरीद रहे हैं, ठीक अब है, इसको हम इंटरनल ट्रांसफर कर देंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, ये इसका पैसा कहीं जाएगा नहीं। चलिए घनश्याम जी, बहुत लीद बेचेगा, बहुत सारे आरोप है सर, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? ये जो लच्छेदार हो रहा है, जो ये छत्तीसगढ़ को केदार जी बना की क्या रखा है? केदार जी की खासियत है, देख रहे हैं, केदार जी बस अभी शुरू हुआ है सर। केदार जी की खासियत है घनश्याम जी कि वो बड़ी तीखी बातों को भी इतने अच्छे से अंदाज में पेश करते हैं, मनोरंजक तरीके से, कि लोग सुनते हैं। लेकिन इन बातों में सर कुछ चीजें तो मुझे बहुत मौजूद लग रही हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। पहला जवाब तो ये कि क्या ये जो धान का शॉर्टेज है उस गड्ढे को पूरा करने के लिए सारा सिस्टम है। दूसरा ये कि जब आपके अधिकारियों को पता है कि हाथी कहाँ है, जहां जाकर के उसको खिलाया जाएगा, तो वहां जाकर के उनको खदेड़ के गांव से दूर क्यों नहीं कर देते सर? और तीसरा ये कि ये जो दामों का अंतर है जो बीजेपी उठा रही है, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु मुझे समझ में आए सर, इस पर कुछ बोलिए। देखिए अभिलाष जी, वैसे तो मुझे आवाज आपकी भी और भाई केदार गुप्ता जी की भी बहुत इको होकर आ रही है। उसे ठीक करवाते हैं, बिल्कुल मुझे सुनाई दे रही है, मैं ठीक करवाता हूं। जो प्रश्न आपने किया, मैं जितना सुन पाया, आपको भी और भाई केदार गुप्ता जी को, निश्चित तौर पर एक बात बहुत स्पष्ट है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। हाथियों के उत्पात से होने वाले नुकसान को रोकने छत्तीसगढ़ सरकार हर प्रयास कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसके पीछे जो राजनीतिक परिदृश्य विपक्षियों को दिखाई पड़ता है कि इसमें भ्रष्टाचार की संभावना है, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो 15 साल जिन्होंने भ्रष्टाचार ही इस प्रदेश में किया और कमीशन खोरी के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाई, तो उन्हें हर कोई कार्यों में, हर कोई जनहित कार्यों में या जीव जंतु के रक्षा के विषय में या उनके उत्पाद को कम करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ता है। अभी ये बात कर रहे थे कहीं पर आपके गोधन योजना की, गोबर और उसके बाद हाथी के लीद की, तो ये इनकी मानसिकता ऐसी हो चली है, जिस गोधन योजना को केंद्र सरकार सराहती हो, नीति आयोग सहराती हो और कहीं ना कहीं उस पर वो छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ थपथपाती हो, उसके बावजूद इन्हें लगता है उस योजना में कहीं घाल है। तो ये इनकी सोच है और इसे कोई नकार नहीं सकता। तो प्रभु मूरत देखी जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो ये इनकी विचारधारा है। देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ में मानव और हाथी द्वंद्व की प्रमुख जिम्मेदार 15 सालों की भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार है। अच्छा, जिस तरह से 15 वर्षों में जल, जंगल और जमीन का दोहन इन्होंने किया है, उसका परिणाम है कि आज हाथियों की जगह जो इन्होंने कम कर दी, और कम कैसे की, बड़े उद्योग घरानों को जिस प्रकार से खनन के लिए इन्होंने जमीनें आवंटित की, आज वो हाथी का रकबा कम हो गया और वो कहीं ना कहीं मानव रहित क्षेत्रों की ओर पलायन के लिए मजबूर हुए। और उसका नतीजा है कि हाथी अपना पेट भरने के लिए सबसे पहले उन घरों पर धावा करते हैं जिन घरों में अनाज होता है, और प्रमुखता वो घर जहां पर धान की कोठरियां होती हैं।
तो सरकार ने ये तय किया कि इनको रोकने के लिए अगर इन तक भोजन की व्यवस्था, धान की व्यवस्था कर दी जाएगी तो शायद इनका उत्पाद उन क्षेत्रों पे ना हो, जिसका एक सफल प्रयास किया गया। और 10 गांवों को चिन्हित करके जिस प्रकार से इन धानों को रखने का काम किया, बादल खोल की बात करें, सेमरत स्रोत की बात करें, तोमर पिंगला की बात करें, हसदेव धर्मजयगढ़ अभ्यारण्य जैसे जमीनों को इन्होंने जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अपनी उद्योग बड़े घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक वन क्षेत्र को कम किया है, उसका नतीजा रहा है कि आज हाथी मानव रहित क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। रही बात सरकार जिस उपयोग और जिस प्रयास के तहत लोगों को धान चारे के रूप में देकर उनके उत्पाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सफल कहीं ना कहीं प्रयास हमें दिखाई पड़ता है। 10 क्षेत्रों पे रखा गया, 3 क्षेत्रों पे हाथियों ने धान खाया और उत्पाद किए बगैर वो वापस जंगल की ओर लौट गए। तो ये एक प्रयास है। अब ये आरोप लगाते हैं इसमें कि कहीं ना कहीं धान पर भ्रष्टाचार होगा, खरीदी पर उसमें कहीं दाम को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है तो सर। प्रदेश के माननीय वन मंत्री, जिम्मेदार वन मंत्री ने स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बैठकर इन बातों को क्लियर किया है कि हम किसी भी अतिरिक्त शुल्क पर धान नहीं खरीद रहे हैं। एक खाद्य विभाग है और खाद्य विभाग से समर्थन मूल्य पर धान लेकर निकटतम क्षेत्रों में जो संग्रहण केंद्र है उन क्षेत्रों में धान को हाथियों के लिए रखा जा रहा है। अब इसमें बताइए भ्रष्टाचार कहां से हो गया? सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है, लेकिन इनके मन में जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कमीशन खोरी की जो 15 सालों की बिसात इनके दिमाग में बैठी हुई, ये उससे बाहर उभर ही नहीं पा रहे। केदार जी बता रहे हैं बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, हाथियों के लिए हम पहले ही रख देंगे खाना, वो आएंगे लेकर चले जाएंगे, विभाग का जो है इंटरनल ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें भ्रष्टाचार नहीं आ रहा कहीं। और आप कह रहे हैं कि वो जो 1500 करोड़ का धान का शॉर्टेज है, राजू जी उस पर भी कुछ बता दें आप, घनश्याम राजू जी। जी अभिलाष जी, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट सर। 1500 करोड़ के धान का शॉर्टेज सरगुजा इलाके में क्या है ये? तो धान का पैसा भी देने वाला है क्या हाथी? मैं बोल रहा हूं हाथी धान खाएगा तो पैसा दे के खाएगा क्या? कि किलो करके बताएगा मैं इतना किलो धान खाया हूं, हाथी ए हाथी बी उतना किलो धान खाया है, तो ये आखिर भ्रष्टाचार में तो और क्या होने वाला है? गुप्ता जी, केंद्र सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है क्या कि हाथी धान खाए तो उसके भुगतान होते हैं? मध्य प्रदेश या अन्य कोई ऐसा भाजपा शासित राज्य बता दीजिए। अरे आप ही तो कह रहे हैं वो तो इंटरनल ट्रांसफर होगा। आप तो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा मैं कह तो रहा हूँ कि इंटरनल ट्रांसफर होगा, एक विभाग से दूसरे विभाग, एक विभाग से दूसरे विभाग को जाएगा, तो आखिर पैसा तो लगेगा ना, पैसा लगेगा। और आप और राजू भाई मैं आपसे ठीक है सर, ये बिल्कुल हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन केदार जी मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता नहीं कि कुछ तो विकल्प तलाशने होंगे? क्योंकि मैं देख रहा था 57 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा सरकार को बांटना पड़ गया, और पिछले 10-20 सालों में हम देख रहे हैं, जो हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितने लोगों की जानें चली गई, कितना संपत्ति को नुकसान हुआ। तो कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। विकल्प तो कांग्रेस के, बीजेपी के समय में भी हम देखते थे कि हाथियों का आतंक रहता था, और कांग्रेस के समय में भी है, तो विकल्प तो तलाशने होंगे। अब क्या बेहतर विकल्प कोई है, कोई सकारात्मक विपक्ष की तरफ से एक सकारात्मक पहल, कोई सुझाव हो तो वो बताएं सर। निश्चित रूप से उसका सुझाव बताएंगे, पर सवाल इस बात का है कि 15 वर्षों में हाथियों की घटना हुई है, हाथियों ने उत्पात मचाया है, पर इतना नहीं कि ये स्थिति आ जाए कि उनको धान खिलाने के लिए और जनता का धान जो मानव के लिए उसको सड़ा दिया जाए, और सड़ा के फिर ये मान रही है सरकार। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि हाथियों के बहाने और शॉर्टेज के बहाने सरकार ने कह लिया धान सड़ा है, नहीं तो कहते थे धान सड़ा कहां है, धान अच्छा है, धान भीगा कहां है। भले आप लाख टीवी में दिखाते रहो, आपके कैमरामैन जाके उसका विजुअल बनाए और दिखाएं, पर ये कहते थे नहीं ये सड़ा नहीं है, ये अच्छा है। ये आज मान लिया कि धान सड़ा है, चलो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं लेमरू प्रोजेक्ट है, जिसे ये कभी इनके कोई मंत्री कहते हैं इसको आकार बढ़ाया जाए, और दूसरे मंत्री कहते हैं नहीं इसे नहीं बढ़ाने के लिए कहा, इसे छोटा करने के लिए कहा है। तो ये कर क्या रहे हैं भाई? लेमरू प्रोजेक्ट को बढ़ा दीजिए और उसकी कोई फेंसिंग कर दीजिए। जब आप 5700 करोड़ रुपया दिए हैं तो फेंसिंग में जो खर्चा होगा। अरे मुझे तो हंसी आती है
कि आकाशवाणी में कहते हैं कि ये गांव वालों को हाथी मेरे साथी जैसा पाठ पढ़ाया जाएगा। अरे इंसान तो समझ रहा है, इंसान समझ रहा है, उसको आकाशवाणी मत सुनाओ। अरे ऐसी वाणी सुनाओ जिसको हाथी समझे। चारों तरफ कुछ बाउंड्री लगाओ, कुछ उसकी व्यवस्था करो। हाथी को भोजन की वाणी सुनाई जा रही है। 5:30 बजे केदार जी, हाथी को खाने की भाषा समझ में आती है, वही तो समझाने की कोशिश कर रही है सरकार कि खाने के लिए आते हैं तो खाना दे देते हैं उनको जंगल में। अरे तो सड़ा धान कह रहे हैं, और वो धान कहां से जाएगा, कैसे जाएगा? आप तो देख रहे हैं क्या हालात है छत्तीसगढ़ प्रदेश के। घनश्याम राजू जी, धान को ये ट्रांसपोर्टिंग क्या ये जो धान सड़ गया सरकार का, उस धान को ठिकाने लगाने के लिए ये योजना आई है? सीधा सीधा सवाल है उनका, केदार जी का। देखिए, वो विपक्ष में है, सवाल करना उनका अधिकार है, निश्चित इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेबुनियाद आधारों पर, और ये धान के विषय पर बात कर रहे, जिन लोगों ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा किया छत्तीसगढ़ के किसानों से, और उन वादों से ये मुकर गए, ये धान के विषय पर बात कर रहे हैं। जिन्होंने 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात की, 300 रुपए बोनस देने का झूठा दिलासा दिया, 15 सालों तक सत्ता में रहते हुए किसानों का दोहन किया, ये धान और किसान के विषय पर बात कर रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह है, हाथी सबसे समझदार जानवर है। उन्हें नासमझ समझने की जो भूल भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में किए ना, उसका नतीजा है कि आज कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये कह रहे कि हमारे समय में घटनाएं होती थी, पर इतनी नहीं होती थी। कितनी होती थी भाई, कि देश की राजधानी रायपुर तक में हाथी घुस आए थे। आपके समय में यह भी हुआ था। तो क्या आप इन सब चीजों को भूल सकते हैं? देश प्रदेश की जनता भूल सकती है? लेकिन सरकार, हम जिम्मेदारी पर हैं, हम सत्ता पर हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से न भाग रहे हैं न भागेंगे। लेमरू प्रोजेक्ट के विषय पर कितना जानते हैं केदार गुप्ता जी? बैठ जाइएगा, कभी विषय पर बात कर लेंगे। लेमरू प्रोजेक्ट आज अगर कहीं बाधित है तो केंद्र की मोदी सरकार की नीति और नियत की वजह से बाधित है। लेकिन लेमरू प्रोजेक्ट के चलते, ये तो दूसरी बात हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा अभिलाष जी, 5 सेकंड का समय दीजिएगा। बादल खोल, समरसोत, अरे मेरे भाई, आपको तो कुछ करते बोलता नहीं है, तो आप खाली केंद्र बोलते हो। आपको धान खरीदी में बारदाना कम पड़ जाता है तो मोदी जी को याद करते हो, बोलते हो वैक्सीनेशन। केदार जी, एक बार उसको बात पूरी करने दीजिए। केदार जी, एक बार बात पूरी करने दीजिए। हाँ, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। जी तिवारी, कितना लंबा बोल रहे हैं, कितना ये क्या तरीका है? अरे आपको आईना दिखा रहा हूं। आप 15 साल के पाप को इतनी जल्दी मत सोचिए कि प्रदेश की जनता भूल गई या हाथी भूल गए। देखिए आईना भी। अभिलाष जी, इन्होंने क्या किया, जमीनों का हाथी रिजर्व बनाने के लिए फैसला यूपीए सरकार ने लिया था। जिन क्षेत्रों के अग्रहण को मैंने आपको बताया, 2014 में मोदी जी की सरकार ने उक्त हाथी रिजर्व लोगों को माइनिंग की अनुमति देकर इनके क्षेत्रों को कम कर दिया। अब आप बताइए कि प्रमुख रूप से जब हाथियों का क्षेत्र आपने छीन लिया, बड़े उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, वहां पर बड़ा माल कमाने के लिए आपने हाथियों की जगह कम कर दी, तो वो हाथी जाएंगे कहां? तो मूल विषय तो ये है कि आपने हाथियों की जगह छीनी है। हाथी मानव के पास नहीं आ रहे, मानव हाथी के पास जा रहे हैं, जिसका भुगतान आज उस क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं, और उसको ठीक करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। गॉट योर पॉइंट। तो केदार जी, सीधी सी बात, ये आरोप लग रहा है कि ये जो पूरा दर्द है, दंश है, ये तो आपने फोड़े को नासूर बना दिया है, और अब जो बिल फट रहा है वो तो दरअसल आपकी करनी का फट रहा है, जो सरकार को करना पड़ रहा है। और आपने ये नहीं किया होता तो सरकार को धान लेकर हाथी के पीछे नहीं घूमना पड़ता। क्या कहेंगे आप? देखिए, बेबुनियाद बातें करना कांग्रेस की मानसिकता है, और मैं कहूंगा ये बड़े सफाई के साथ बातों को यू टर्न करती है। पहले मानते नहीं थे कि धान सड़ा है, नहीं हाथी मान रहे हैं कि धान सड़ा है, पर हाथी को खिला देंगे। हाथी रिजर्व शॉर्टेज को ये मानते नहीं थे। आज केदार जी, हाथियों के लिए जो रिजर्व एरिया था, केदार जी, हाथियों का जो रिजर्व एरिया था, हाथियों का जो कह रहा हूं, उसी पर मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं कह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं जी, जवाब दे रहा हूं। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जगह थी, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जगह है, और अगर ये सरकार ये चाहती है कि वहां पर माइंस ना हो, तो मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी वहां पर माइंस खुलने नहीं दे सकता। ये किस लिए खुलने दे रहे? अगर केंद्र सरकार ने कह दिया तो ये खोलने दे देंगे। क्यों खोलने दिया, क्यों परमिशन दिया इन्होंने, जब इनको मालूम है वहां पर हाथी है? तो क्या केंद्र सरकार सारी चीजों के लिए दोषी है? केंद्र सरकार ने कह दिया तो आप मान लेंगे। अरे छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं,
मैं छोटी सी बात आपको आऊंगा सर, कहना आऊंगा। चाहता हूं, ये सीबीआई को यहाँ बंदिश कर दिया, जबकि सीबीआई सेंट्रल की एजेंसी है। ये नहीं चाहते, सीबीआई यहाँ नहीं आ पा रही है। अगर ये रोकना चाहते रोक देते। ये लेमरू प्रोजेक्ट के नाम पर लेमरू प्रोजेक्ट को बनाना नहीं चाहते और बार बार केंद्र सरकार कहते हैं घनश्याम जी, क्या इनका अपना कोई अधिकार नहीं, क्या इनका कोई इतना दायित्व नहीं है? केदार जी, एक मिनट, केदार जी, लास्ट 20 सेकंड बताइए। हमारे पास, लास्ट 20 सेकंड है। घनश्याम जी, अंतिम 20 सेकंड में आप अपनी बात रख लें, फिर केदार जी से लेते हैं। जी घनश्याम जी प्लीज। ये है अभिलाष जी, स्पष्ट बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और जिम्मेदार वन मंत्री ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं। सरकार प्रभावितों को मुआवजा भी दे रही है, हाथियों को रेडियो कॉलर भी लगाए जा रहे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को सूचनाएं भी पहुंचाई जा रही है, हाथी अलर्ट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं ताकि मानव को कम से कम हानि हो। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी रूपी मानव विपक्ष बैठा है ना, इनको समझने की आवश्यकता है। ठीक है केदार जी, अंतिम 20 सेकंड सर प्लीज। बहुत साफ साफ कहना चाहूंगा, इंसानों को संदेश मत दीजिए, इंसानों को वायरलेस मत बताइए। उनको पता है कि हाथी का आतंक है। अरे उनको रोकने के लिए बारबेट फेंसिंग कर दीजिए, लेमरू प्रोजेक्ट को बना दीजिए। और ये सड़े हुए धान का जो भ्रष्टाचार और 1500 करोड़ का जो कमी है धान की, हाथी के सिर में मरना चाह रहे हैं तो वो गणेश भगवान आपको माफ करने वाले नहीं है। और राजू भाई खुद ने कहा कि हाथी बहुत समझदार जानवर है, तो वो समझ रहा है कि सड़ा हुआ धान खाने के लिए वो नहीं है। और खाली वो ट्रकें जाएंगी और पावतियां फटेंगी। अरे जो सरकार अच्छे धानों को राइस मिल तक नहीं पहुंचा पाई, वो जंगल में हाथियों के लिए पहुंचाएगी। अरे इनके पास कोई व्यवस्था ना सर। ठीक है, ये वक्त कम है केदार जी, बस मैं ये समझ गया कुल मिलाकर के कि जो चिंता है वो विपक्ष की ये है घनश्याम राजू जी कि ये जो धान हाथियों को खिला रहे हैं ना, ये बस हाथियों को खिलाइएगा, कर्मचारी अधिकारी ये ना खा लें। क्योंकि अगर ये खा लेंगे ना सर, तो ये तो ना तो ग्रामीणों के फायदे का है ना सरकार के फायदे का है। इससे नुकसान होगा दोनों का, हाथियों का भी और हमारे आदिवासियों का भी। तो ये अगर आप योजना लाए हैं तो इस पर संशय तो बहुत है, सवाल भी बहुत है। हम शुभकामना देते हैं आप लोगों को, अगर ये योजना ला रहे हैं तो आप इसे बहुत पाक साफ तरीके से क्रियान्वित कर पाए तो अच्छी बात है, वरना फिर हाथी का दंश और उनका तांडव भी दिखेगा और आदिवासियों की तकलीफ भी दिखेगी और विपक्ष का हंगामा भी पक्का दिखेगा और मीडिया के सवाल तो होंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम राजू जी, केदार गुप्ता जी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और आज हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट में हमारे साथ रहने के लिए।